बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब आ गई हैं। कम तालीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीकाकार समझ आ जाए और इसमें क्या तालीम चाहिए, आपको उम्र की क्या जो है वो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है, वो सारा का सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन की है, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पी सी ए ए की पेशा वराना टीम का हिस्सा बनने का मौका, असामियाँ हाली हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में वैकेंसीज़ हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे आप सारी वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको वन बाय वन जो है वो एक एक वैकेंसी की डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैकेंसी है जी वो है असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 15 सीटें हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या टेली कम्युनिकेशन अगर आपने की हुई है तो आप जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो बाकी उम्मीदवारान पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से लाजमन रजिस्टर्ड हों। ठीक है जी, उसके बाद इसमें कौन कौन अप्लाई कहाँ से कर सकता है वो कोटा मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, और इसमें तनख्वाह क्या है पर मंथ आपकी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है जी, इसमें मेरिट पर 2 सीटें हैं। मेरिट मतलब पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक सीट है बलूचिस्तान से, एक जो है वो एक्स फाटा से, 2 सीटें KPK से, 7 सीटें पंजाब से, 2 सीटें सिंध दही इलाके से। ठीक है, इसमें आपकी जो पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है, वो कितनी है जी मैं आपको बता देता हूँ। 51,160 रुपये से लेकर आपकी सैलरी 1,53,560 के दरमियान हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर उम्र की हद जो लिखी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। ठीक है, काबिल इतलाक़ कवानीन के मुताबिक उम्र में रियायत ये काबिल इतलाक़ होगी। ठीक है जी, मीन्स के इसमें जो है वो एक्सटेंड भी हो सकती है आपकी एज की लिमिट। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है जी वो है इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट। इसमें 24 सीटें हैं। इसमें आपकी जो तालीम है जी, ठीक है, वो FSC होनी चाहिए, प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, मीन्स के आपने इंटरमीडिएट की हो लेकिन प्री इंजीनियरिंग में। ठीक है, और कम से कम 70% मार्क्स से आप जो है वो पास की हो। इसमें 4 सीटें जो है वो मेरिट पर हैं पूरे पाकिस्तान से। उसके बाद एक बलूचिस्तान, एक एक्सफाटा KPK से 3, सिंध से पंजाब से 12, सिंध से 3। ठीक है, इसमें आपकी जो कम से कम उम्र है वो 23 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो आपकी सैलरी होगी पर मंथ वो होगी 21,210 से लेकर 63,610 रुपये तक। ठीक है जी, और ये जो दरमियान में अमाउंट लिखी हुई है, ठीक है, 2,120, ये मीन्स के पर डे की एवरेज बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ हैं वो है असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन। इसमें 8 सीटें हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम क्या होनी चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ। कम से कम 16 साल तालीम, मतलब कि मास्टर्स की डिग्री अगर आपने की हुई है डिसिप्लिन में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें 2 सीटें मेरिट पर, एक बलूचिस्तान से, एक फाटा, 2 KPK, 7 पंजाब, 2 सिंध दही इलाके से। ठीक है, इसमें भी जो है वो सैलरी आपकी 51,160 से लेकर 1,53,560 रुपये तक हो सकती है। ठीक है, पर मंथ, और एज की जो इसमें मैक्सिमम लिमिट है वो है जी आपकी 28 साल तक। देन उसके बाद कम्युनिकेशन असिस्टेंट की 12 सीटें हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम ये जो है इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग में, इसके FSC अगर प्री इंजीनियरिंग में की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सीटों की जो कोटा वाइज डिटेल है वो 2 मेरिट पर हैं, एक बलूचिस्तान से, एक फाटा, एक KPK, 6 पंजाब और एक सिंध दही इलाके से है। ठीक है, सैलरी 21,210 से लेकर 63,610 रुपये तक है आपकी। ठीक है जी, उम्र की हद 23 साल तक है इसमें। अच्छा, उसके बाद अगली वैकेंसी है जी असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल। इसमें 2 सीटें हैं। इसमें आपने जो है वो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल अगर किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट पूरे पाकिस्तान से और एक बलूचिस्तान से। ठीक है जी, सैलरी जो ऊपर बताई है 51,160 से 1,53,560 तक आपकी होगी, और उम्र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर मैकेनिकल, 2 सीटें हैं इसमें। इसमें बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है मैकेनिकल में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 सीटें जो हैं वो एक मेरिट पर मीन्स के पूरे पाकिस्तान से और एक सीट बलूचिस्तान से। उम्र की हद 28 साल तक है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल EM टेक्नीशियन, 24 सीटें इसमें हैं। तालीम आपकी जो है वो
FSC होनी चाहिए, मीन्स की इंटरमीडिएट अगर आपने किया हुआ है प्री इंजीनियरिंग में तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 सीटें पूरे पाकिस्तान से, 2 बलूचिस्तान, 1 फाटा, 3 KPK, 12 पंजाब, 3 सिंध दही इलाके से, ठीक है जी। सैलरी ऑलरेडी नीचे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उम्र क्या 23 साल तक है। अब जो अगली वैकेंसी है वो है एरोड्रोम फायर फाइटर। इसमें 34 सीटें हैं, ठीक है। 34 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। काफ़ी बड़ी इसमें भी आसामियाँ हैं। इसमें भी आपकी तालीम FSC प्री इंजीनियरिंग मीन्स कि इंटरमीडिएट जो है वो प्री इंजीनियरिंग में अगर आपने की है वो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कद जो है वो आपका 5 फुट 4 इंच जो है वो कम अज़ कम होना चाहिए। 5 सीटें पूरे पाकिस्तान से, उसके बाद AJK से आज़ाद जम्मू कश्मीर से 1 सीट है, 2 सीटें हैं बलूचिस्तान से, 1 फाटा से, 4 KPK, 17 पंजाब से, 4 सीटें सिंध से, ठीक है। उम्र की हद 23 साल तक। उसके बाद स्पेशलिस्ट व्हीकल ड्राइवर 22 सीटें हैं ड्राइवर्स की। तालीम आपकी जो है वो FA या FSC होनी चाहिए इसमें, और प्लस ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है। 3 सीटें जो है वो पूरे पाकिस्तान से हैं जी, 1 बलूचिस्तान से, 1 फाटा, 3 KPK, 11 पंजाब से, और 3 सीटें सिंध दही इलाके से, ठीक है। उम्र की 28 साल तक है। तो ये सारी की सारी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अप्लाई करना कैसे है जी, मैं आपको वो सारी जो है डिटेल्स आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। आपने एक एक पॉइंट को गौर से सुनना है और देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दरख्वास्त का तरीक़ाकार। दिलचस्पी के हामिल उम्मीदवारान को इख्तियार अज़ा की तारीख में के अंदरून 15 योम पर दस्याब ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पुर करना और जमा करवाना दरकार है, ठीक है। अभी ये मैं आपको इस वेबसाइट पे जाने के बाद समझाता हूँ कि कहाँ से आपने जो है प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है आपने एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है जी। 15 योम का मतलब ये है जी कि आज आपकी डेट हो गई है जी 25 जून, ठीक है। तो आपने आपके पास जो टाइम है 10 जुलाई 2023 तक जो है वो इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है, 10 जुलाई 2023, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मज़ीद लिखा है उम्मीदवारान को नौकरी के लिए दरख्वास्त देते वक्त CNIC और जैसा कि ऊपर दर्ज है सिर्फ मुतलका असामी की मतलूबा तालीमी काबिलियत का सर्टिफिकेट या डिग्री, ठीक है, कि स्कैन करदा नकूल अपलोड करना दरकार होगा, ठीक है। उम्मीदवार की जानिब से ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के साथ मंदरजा बाला दस्तावेज़ात अपलोड ना करने की सूरत में उसकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी, ठीक है जी। जब आप ऑनलाइन, मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा, ठीक है, वो आपने सारी चीज़ें साथ सबमिट करनी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है जी। एक एक पॉइंट आपने ध्यान से अपलोड करना है, ध्यान से लिखना है, ताकि बाद में गलती आपसे कोई जो है वो ना हो जाए, ठीक है। बाकी मज़ीद जो है मैं आपको अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ से ही आपको मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जी इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है जी। आपने CAAPakistan.com.pk की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो है वो नीचे आ जाना है राइट साइड पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, रेड कलर का बटन मौजूद है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं वो शो हो चुकी हैं, ठीक है जी। पोजीशंस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 है, आई थिंक सो। मैं भी अभी देख रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे पहले तैयारी करता हूँ तो आज देखी नहीं। 15 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब की, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो आपने व्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपने देख चुके हो तो अप्लाई ऑनलाइन का बटन यहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे डायरेक्ट क्लिक कर देना है, ठीक है जी, क्योंकि डिटेल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट जो है वो अगला काम करते हैं ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे लॉगिन मांगेगा या साइन इन मांगेगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, अगर पहले बना हुआ अकाउंट तो सिंपली ईमेल और पासवर्ड लिख के आप साइन इन हो जाओ। और अगर मेरी तरह आप भी नए हो तो आपने साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल से 5-6 स्टेप्स हैं, आपने इनको फिल करना है। अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस 2 बार पासवर्ड लिखना है और नीचे कैप्चा लिखने के बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बैक आ जाना है और अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो अपना ईमेल और पासवर्ड लिखने के बाद साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप वहाँ पे चले जाओगे जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होंगी। फिर अपनी मर्ज़ी की जो भी आपकी तालीम की या क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो आपकी जॉब होगी उसमें, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया है कि अपनी जो दस्तावेज़ात हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंने बताई हैं,
वो लाजमी अपलोड करनी है, ठीक है। जहाँ पर NIC रिक्वायर्ड होगा NIC अपलोड करना है, जहाँ पे अगर वो आपसे पिक्चर मांगेगा पिक्चर अपलोड करनी। उसके बाद तालीम की जितनी भी वो डॉक्यूमेंट्स अगर मांगेगा तो वो आपने अपलोड करने हैं, ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ अगर मिस हुई तो फिर आपकी दरख्वास्त समझ लेंगे ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आप जो है वो अप्लाई कर लेंगे ख़ुद इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और अगर फिर भी किसी को इशू आता है, कोई भी मसला आता है, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, पर्सनल भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप मौजूद है, ठीक है। तो मुझसे आप किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।